आपका स्वागत है। फतेहाबाद को एक भव्य और सुंदर, जिसका नाम पिंक सिटी के नाम से मशहूर एक प्रधान है, जिसने पूरे 5 वर्ष तक जिसके खिलाफ कोई अविश्वास नहीं था। मैं सबको, जहां मैं बैठता था, सबको पूरा मान सम्मान देता था, चाहे वो किसी भी वर्ग का होता था, सबको मान सम्मान मानने में। नमस्कार, मैं हूं अशोक ग्रोवर। आज हम आपकी एक फिर शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि पंचनंदन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं और फतेहाबाद जिले के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा स्थानीय प्रकोष्ठ हरियाणा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और फतेहाबाद से 2 बार पार्षद चुने गए हैं, जिसके बाद इनको फतेहाबाद नगर परिषद का चेयरमैन भी चुना गया था। हमारे सामने बैठे हैं दर्शन लाल जी। आपका नमस्कार। आपके चैनल के सभी पत्रकार बंधुओं को भी और आपके व्यूअर को भी मैं सभी को धन्यवाद करता हूं, जो आपने यहाँ पे बुलाकर मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं सभी आपका धन्यवाद। फतेहाबाद सीट से आप टिकट की डिमांड कर रहे हैं, ऐसा क्या है? क्योंकि फतेहाबाद में हालांकि आए दिन देखने को आता है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इसको लेकर आपके मन में क्या है? फतेहाबाद जो टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से। पहली बात तो मैं फतेहाबाद को एक भव्य और सुंदर, जिसका नाम पिंक सिटी के नाम से मशहूर हूँ, ऐसी मैं फतेहाबाद की जो मेरे मन में तमन्ना थी, जिसके लिए मैंने नगर परिषद का भी चुनाव जीता। लोगों ने जो मुझे प्यार और स्नेह दिया, 2 बार पार्षद चुनने के बाद आप चेयरमैन बने थे, नगर परिषद का चेयरमैन बना और वो भी निर्विरोध बना। सभी पार्षद सभी एक मत थे और पहला ही ऐसा एक प्रधान है जिसने पूरे 5 वर्ष तक जिसके खिलाफ कोई अविश्वास नहीं आया। उसका कारण था, मैं सबको, जहां मैं बैठता था, सबको पूरा मान सम्मान देता था, चाहे वो किसी भी वर्ग का होता था, सबको मान सम्मान। अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से भी मिलता था तो उनके साथ मेरे पार्षद भी 3 बार आमने सामने उनको माननीय मुख्यमंत्री के, यानी कि सारे इकट्ठे होकर मिलते थे मुख्यमंत्री सबको साथ, जहां मैं बैठता सबको, यानी कि मेरे मन में जो चीज थी, जो मैं जहां मैं बैठूं वहीं मेरे साथी बैठे, सबका मान सम्मान बराबर होना चाहिए। फतेहाबाद सीट से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, सपना क्या है फतेहाबाद को लेकर आपका, खास करके क्योंकि समस्याएं बहुत हैं। सबसे पहले जहां तक देखा जाए, फतेहाबाद में बरसाती पानी की निकासी नहीं है, भले ही वो अरोड़वंश धर्मशाला वाली आगे चौक हो, उसके बाद जो आगे जवाहर चौक हो और रतिया रोड हो, बरसाती पानी की निकासी नहीं है। क्या कारण है ऐसे जो पानी निकासी में विफल रहा है? देखिए, वो मेरे टाइम भी लास्ट मूवमेंट पे हमने टेंडर लगा था, पहले नहीं था। उसके कुछ कारणों के कारण चिल्ली में जो पानी का बहाव था, उसको किसी ने जगह ले ली थी, वो कहने लगा मेरी जगह पे है, उसने मिट्टी गिर दी तो उसका बहाव चेंज करना पड़ा। मगर उसके जो टेंडर लगवाए वो किसी हम लास्ट टाइम में लगा, उसमें उनको वाटर लेवल सही नहीं करा और ठेकेदार की मिली भगत से और कुछ उनको राजनीतिक संरक्षण था, इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता। मगर मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, हमारे आते ही ये समस्या सबसे पहले निदान कराऊंगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले फतेहाबाद में जो सफाई व्यवस्था थी उसको दुरुस्त करने के लिए, घर घर से कूड़ा उठाने के लिए, और बिना पैसे किसी कहते थे 50 रुपए, हमने किसी 1 रुपया नहीं लिया और उनके घर घर में रेडियो को बंद करवा कर, बड़ी गाड़ियां लगवा कर हर घर से कूड़ा कलेक्शन किया गया, ताकि शहर की जो व्यवस्था रहे बहुत साफ सुथरी करके। हमने जहाँ तक समस्याओं की बात करें, भट्ठू एरिया है जी, वो सेम की चपेट में है, बहुत है, वो मुझे मेरे सिंगान में है। और मैं फतेहाबाद भट्टू में सेम की समस्या, फतेहाबाद में ये पानी की समस्या, और गुन्ना में जो समस्या है, मुझे अनाज मंडी में वहाँ भी पानी की व्यवस्था थी, उनका जो नुकसान हुआ था वो अभी तक मुआवजा कई लोगों को नहीं मिला। वो मैं ये अब इसके बारे में तो माननीय हमारे विधायक ही बता सकते थे क्यों नहीं मिला। मैं तो पर यही कह सकता हूँ, मेरे आते ही ये तीनों काम मैं पूरी दिल से जान से पहला मेरी प्योरिटी होगी कि मैं उनका समाधान करवाऊँ। शिक्षा और चिकित्सा के मामले में भी आए दिन फतेहाबाद चर्चा में रहता है, क्या कारण है? भले ही हॉस्पिटल हो या शिक्षा को लेकर कोई ना कोई बात आती हो। देखिए, हमारी सरकार इस मामले में बहुत चिंतित थी,
मगर कहीं ना कहीं ये तो मामला विधायक पे जाके दुखता है। वो क्या करता था इसका जवाब तो हमारे पुराने विधायक ही दे सकते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि मेरे सब संज्ञान में है, क्योंकि मैं हर घर का फतेहाबाद का ये घर बता सकता हूँ, 80% बता सकता हूँ उसका यहाँ घर है और ये परिवार और ये काम करते हैं। आप मेरे बारे में कहीं भी आप मेरे नाम से नहीं, मैं तो खुद हैरानी होती है जब मैं लोगों से मिलता हूँ, कहता अच्छा आप है 10 नागपाल, आपसे तो मिलना था भाई, बैठिए। मुझे इसी उत्साह ने जो आगे बढ़ाया है उसके लिए फिर मेरा भी मन किया कि क्यों न मैं विधायक का लोगों मुझे चाहते हैं तो मैं इलेक्शन लड़ूं। फतेहाबाद की जहाँ तक बात की जाए हॉस्पिटल की, काफी चर्चा में रहता है, कभी कोई आरोप लगता है, कहीं क्यों, ऐसे कारण क्या है? कारण देखिए, हमारे पहले स्वास्थ्य मंत्री माननीय वी साहब थे, उनकी नियत और नेक नीति में कभी किसी ने कोई भी आज पूरे हरियाणा प्रदेश में आरोप नहीं लगा सकता। वो एक सच्चे और ईमानदार नेता थे। माननीय मनोहर लाल जी थे सच्चे ईमानदार नेता, पर वो पूरी कंस्टिट्यूएंसी को तो एक विधायक ही कर सकता है, जो जिसने 24 घंटे रहना है उसके लिए तो विधायक ही, मैं तो इसको जिम्मेवार मानता हूँ कि जनता के बीच में न रहकर वो अपने निजी हित स्वार्थ में लगा रहता था। जनता के बीच बिल्कुल भी उनका संपर्क नहीं है? संपर्क नहीं, उनकी सोच वो आपको पता ही है, जिसने अपने ताऊ को नहीं बख्शा तो ये जनता तो क्या कर सकती। आप ये बताएं कि लोकसभा चुनाव में फतेहाबाद खासकर से बीजेपी का कैंडिडेट क्यों इतने वोटों से हारा? देखिए, पिछली बार हमने जब तैयारी की थी, हम सभी नेतृत्व एक साझा संगठन का नेतृत्व था। इस बार विधायक जी ने नेतृत्व किया। पिछली बार ही विधायक जब सांसद माननीय बहन सुनीता दुग्गल जी आए तो उनके आने से पहले सब तैयारियां पूर्ण थी, जिनके दफ्तर तक उनके तैयारियां थी। उनको न सिर्फ आना था, इलेक्शन लड़ना था, इतना संगठन मजबूत था। इस बार ये संगठन को इतना नहीं हो पाया। फिर भी हमने जो हमारी ड्यूटी थी एक शहर में, वो भाजपा जीती है, ये ठीक है, कम माध्यम से जीती है। मेरा बूथ, जो मेरा वार्ड, मेरे पड़ोसी वार्ड, सब में जीती है। पूरे शहर में हम दिन रात लगे रहते थे, पूरा काम करवाते थे, लोगों को विश्वास दिलाया। ये माननीय मोदी जी के लिए हम काम कर रहे हैं, ये भाजपा के काम कर रहे हैं, तंवर साहब के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा का जो कमल लेके आएगा हम तो उसके साथ हैं। अगर पार्टी हाईकमान आपको टिकट समाता है, फतेहाबाद क्षेत्र की जनता आप पे विश्वास करती है, आशीर्वाद देती है, विधायक बन के विधानसभा में भेजती है, तो उसके बाद पहली प्राथमिकता फतेहाबाद हल्के के लिए क्या रहेगी आपकी? मैं युवाओं को लिए, क्योंकि वो एक माँ बाप का दीपक होते हैं, उनके लिए नौकरियों के लिए सहयोग करूंगा और नशाबंदी को रोके ये खेल स्टेडियम पूरे और धार्मिक संस्थाओं के साथ जो जहां भी जिसकी आत्मा है उनके लिए धार्मिक स्थानों पर ले जाने के लिए अपनी व्यवस्था, बसों की व्यवस्था करवाऊंगा और धार्मिक यात्राएं करवाऊंगा और उनको खेलों में आगे बढ़ाऊंगा, ताकि वो एक अपने माँ बाप का नाम भी और देश का नाम भी ऊंचा रखें। जैसे खेल मैदान में हरियाणा बहुत अच्छा है और मेरे गांव से बहुत ऐसे गांव हैं, जैसे बनगांव गांव है, वहाँ की लड़कियां, बहुत लड़के बहुत ज्यादा मेहनती और गोल्ड मेडल ला रहे हैं, जो बहुत अच्छे लड़के हैं। ऐसे ही हर गांव में पैदा करूंगा और जब मैं विधायक बनूंगा तो मुझे लगता है मैं हल्के में भी कम से कम 250 विधायक ऐसे होंगे जो कहेंगे भी मैं विधायक हूँ, आपका जो काम है, आपका घर बैठे, आपकी पेंशन का काम, आपकी सेवाओं का काम। क्योंकि भाजपा जब वो एक उसको टिकट देती है या कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाती है, तो वो उन्होंने पिछली बार भी हमें एक गांव में भेजा था और जिसमें उन्होंने ये कहा था आपने एक दिन गरीब के घर जरूर खाना है और रात को भी वहीं रहना है, ताकि आपको ये पता लगे गरीब की आज क्या हालत है और एससी के घर खाना है, उसकी फोटो भेजनी है ताकि कोई ड्रामा न करे। ऐसी व्यवस्था की थी और मेरी भी ड्यूटी पिछली बार शेखपुर सोत्र में थी, जहां मैंने प्रवास किया और जहां मुझे एक भाजपा के प्रति इतनी मेरी सहानुभूति बढ़ी। वैसे तो मैं 1986 से भाजपा का कार्य करता हूँ। इसके अलावा फतेहाबाद की जनता को आप मैसेज क्या देना चाहोगे जो आपको देख रही है? मैं सभी फतेहाबाद की विधानसभा के सभी साथियों से, मेरे बुजुर्गों से, नौजवान साथी है, मेरी बहनों से अनुरोध करूंगा कि आने वाली तारीख में जब भाजपा के इलेक्शन होंगे, ऐसा इलेक्शन डेट बदल न जाए, इसलिए मैं डेट नहीं कह रहा
कि एक एक वोट आपका कमल के कीमती निशान पर पड़े। माननीय सैनी जी को जो पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है, उम्मीदवार घोषित किया है, उनके सभी के साथ हमने तन मन, क्योंकि जब से सैनी साहब आए हैं उनकी कार्यशैली को देख के हर व्यक्ति आज उनकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहा है। और ऐसे ही हम समाज में सभी छोटे से वर्ग को, छोटे से लेके बड़े वर्ग को, सबको एक साथ मिला के सभी का प्यार लेंगे, विश्वास जीतते हैं। ये थे हमारे साथ दर्शन लाल जी नागपाल, जो कि फतेहाबाद से भाजपा टिकट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पार्टी हाईकमान ने उन्हें टिकट समाया और फतेहाबाद की जनता ने उन्हें आशीर्वाद देकर विधायक बनाया तो फतेहाबाद विधानसभा का वह नक्शा पलटेंगे, विकास कार्यों की झड़ी लगाएंगे। अशोक ग्रोवर, रतिया। नमस्कार।